हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस इन बेंजीन के बारे में स्टडी किया था कि बेंजीन में किस तरीके से रेजोनेंस होता है और किस तरीके से उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ड्यू टू दिस रेजोनेंस बेंजीन के अंदर किस तरीके से स्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है। आज हम इसी पर बेस्ड आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। तो बेंजीन जनरली 3 टाइप की रिएक्शंस हमें जो है शो करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शंस हम इसमें पढ़ते हैं एलिमिनेशन, और नंबर 3 हम यहाँ पढ़ेंगे कंबशन। तो आज हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअल में बेंजीन जो है, बेंजीन की जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसका मतलब जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of benzene और aromatic compounds। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, किसी इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में किसी एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट होना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अपने हाइड्रोजन एटम को या किसी दूसरे ग्रुप को वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर आकर उस पोजीशन पर आकर जो है जुड़ जाता है, और इस तरीके से जो रिएक्शन होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम देते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझने के से पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम E प्लस से शो करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। It is an इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एक्चुअल में जहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। ड्यू टू रिएक्टिविटी ये वहाँ अटैक करती है जहाँ इनको इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी दिखती है, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सेंटर इनको दिखाई देता है वहाँ जाकर ये अटैक करती है। तो इलेक्ट्रोफाइल सपोज एक्चुअल में बेंजीन रिंग का, अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है, और ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम जो है
ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाता है और बेंजीन की जो पोजीशंस होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जब एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखाई देता है तो इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर जाकर ये अटैक करती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का बनना, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन जो है आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो बेंजीन रिंग या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेन रिएक्शंस होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो जनरली कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं हम यहाँ बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है नाइट्रेशन, सेकंड है हेलोजिनेशन, थर्ड हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड लास्ट हम पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन 3 स्टेप में प्रोसीड होती है। प्रोसीड इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, देन सेकेंड स्टेप में जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है और ड्यू टू रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बेंजीन रिंग यहाँ बेंजीन कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कार्बोएनाइन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कार्बोएनाइन। थर्ड स्टेप के अंदर कार्बोएनाइन पर, बेंजीन कार्बोएनाइन पर जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम कह सकते हैं थर्ड स्टेप में अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये 3 स्टेप के अंदर हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। सेकेंड स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कार्बोएनाइन होगा और थर्ड स्टेप में अटैकिंग रिएजेंट जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन
रिंग पर अटैक कर कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसी को हम ऐसे समझते हैं, जैसे सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की बात करते हैं, क्या होता है नाइट्रेशन? तो ए नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग। नाइट्रेशन मीन्स ए नाइट्रो ग्रुप जिसे हम NO2 बोलते हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, जिसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी नाम देते हैं। तो यहाँ इन नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, जिसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो कैसे होता है नाइट्रेशन? सपोज करो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग। ये बेंजीन की अल्टरनेट पोजीशन पर जो है डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ जब इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं with concentrate HNO3 in the presence of H2SO4, in the presence of concentrate H2SO4, तो यहाँ होता क्या है कि HNO3 से एक नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ जुड़ जाता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है, नाइट्रो बेंजीन। सर क्या है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म? तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम समझते हैं। रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो एक्चुअल में यहां हुआ क्या है, सबसे पहले मैंने बताया स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जनरेट होगा, ये कि जो HNO3 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं HONO। तो यहां से एक्चुअल में H2SO4 जो यहाँ पर रिएजेंट है, ये H2SO4 SO3H, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर NO2 प्लस आयन जनरेट होता है, यानी नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से जनरेट होता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ड्यू टू दिस रीजन यहाँ OH माइनस आयन बनता है और NO2 प्लस बनता है, और यह H2SO4 यहाँ एक्चुअल में H प्लस आयन देता है, जो इसके साथ जुड़कर H2O का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर in the presence of H2SO4 HONO2 नाइट्रोनियम आयन जनरेट करता है। H2SO4 नाइट्रोनियम आयन जनरेट करता है
यहाँ माइनस बनता है, ये प्लस बनता है, तो प्लस बनने का मतलब है ये माइनस बनेगा। तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन बनता है। नाइट्रोनियम आयन बनने के बाद ये नाइट्रोनियम आयन जो है ये कोई बेंजीन पर ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ बेंजीन कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप के अंदर तो यहाँ सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कार्बो एनायन। थर्ड स्टेप के अंदर बेंजीन कार्बो एनायन पर अटैकिंग रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने से यहां इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास NO2 प्लस बना है और यहां माइनस है, तो प्लस पे माइनस पर कौन अटैक करेगा? प्लस। और इस तरीके से यहां NO2 जुड़ जाता है। तो बेंजीन रिंग के अंदर NO2 का जुड़ना, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाता है और नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन नाइट्रो अगर एल्केन लेंगे हम तो एल्केन बन जाएगा। यहाँ हम बेंजीन की बात करते हैं तो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। तो आई थिंक आपको इसका मैकेनिज्म समझ आया होगा। मैकेनिज्म में 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, सेकेंड स्टेप में और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में किसकी भूमिका होती है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में यहाँ H2SO4 की भूमिका होती है। सेकेंड स्टेप में बेंजीन कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप के अंदर जो बेंजीन कार्बो एनायन बनता है उस पर अटैकिंग रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको नाइट्रेशन समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेलोजिनेशन। नंबर 2 रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी किसी बेंजीन का ट्रीटमेंट जब हम किसी हेलोजन के साथ कराते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ जब हम कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी को हम हेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। तो हेलोजिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिसे हम लेविस एसिड भी बोलते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 बेंजीन रिंग जब हेलोजन के साथ बेंजीन रिंग का ट्रीटमेंट जब हेलोजन के साथ किया जाता है तो हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है एंड दिस रिएक्शन नॉन एज हेलोजिनेशन। किस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं, दिस इज बेंजीन रिंग, ये मैं हेलोजन क्लोरीन ले लेता हूँ, यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम उसको हीट करते हैं तो
वही मैकेनिज्म दिखाई देती है। यहाँ सबसे पहले क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है बाई हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के थ्रू जब यहाँ ब्रेक बॉन्ड होता है तो एक पॉजिटिव और एक माइनस नेगेटिव आयन बनता है। इसको हम क्लोरोनियम आयन नाम देते हैं। ये क्लोरोनियम आयन ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में जो भूमिका होती है वो AlCl3 की होती है। एक्चुअल में AlCl3 Cl2 के मॉलिक्यूल पर फर्स्ट रिएक्ट करता है और AlCl4 और Cl+ यानी क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। जब ये क्लोरोनियम आयन बन जाता है तो ये क्लोरोनियम आयन बेंजीन की ऑर्थो, मेटा या पैरा कोई भी पोजीशन पर अटैक करके यहाँ इस तरीके से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अगर इस रिएक्शन में हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, क्लोरीन को अगर हम इस रिएक्शन के अंदर एक्सेस में लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एक्सेस में लेने की वजह से यह बेंजीन के सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देती है और बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं वहां पर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फोनिक ग्रुप का बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होना सल्फोनेशन कहलाता है। SO3H ग्रुप, दिस इज सल्फोनिक ग्रुप। तो सल्फोनिक ग्रुप का बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होना जो है सल्फोनेशन कहलाता है। किस तरीके से ये सल्फोनेशन जो होता है, जब हम किसी बेंजीन को का ट्रीटमेंट फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, यानी H2SO4 के हम फ्यूम यूज़ करते हैं, वेपर यूज़ करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग ऑफ H2SO4 बेंजीन के अंदर जो है सल्फोनिक ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर जाता है। किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग मतलब मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इन वेपर फॉर्म। तो सल्फ्यूरिक एसिड इन द वेपर फॉर्म जब हम देखते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से तो H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअल में इसको हम HSO3H इस प्रकार इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं SO3H तो OH। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो सल्फोनिक ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है बेंजीन रिंग पर होता है
जिसकी वजह से बेंजीन रिंग का कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वहाँ से रिप्लेस कर जाता है, उसकी जगह सल्फोनिक ग्रुप जो है वो आ जाता है और ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन बेंजीन रिंग दिस रिएक्शन नॉन एज सल्फोनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन and second is fifth is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. फ्रीडल-क्राफ्ट एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने सबसे पहले बेंजीन रिंग पर एल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड का रिएक्शन कराया और देखा कि जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन रिंग पर जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया जाता है, यानी बेंजीन रिंग का ट्रीटमेंट जब किसी एल्काइल हैलाइड के साथ कराया जाता है तो एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस जो है बेंजीन रिंग में देखने को मिलता है, जिसे हम ऐसा एल्काइलेशन नाम देते हैं। तो एल्काइलेशन का इसी तरीके से जब किसी एसाइल ग्रुप जैसे कि CH3COCl CH3CO ग्रुप जो होता है वो एसाइल ग्रुप कहलाता है। तो एसाइल ग्रुप का जब किसी बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो एसाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से जो एसाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है तो एसाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होना जो है एसाइलेशन कहलाता है। तो एसाइल, तो यहाँ हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी इंट्रोड्यूस of alkyl group in benzene ring और एसाइलेशन का मतलब हम कहेंगे इंट्रोड्यूस ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। और फ्रीडल-क्राफ्ट के द्वारा ऐसा संभव, फ्रीडल-क्राफ्ट ने ऐसा संभव करके हमें दिखाया, इसलिए इन रिएक्शंस को इनके नाम के ऑनर में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं दिस इज बेंजीन रिंग। एल्काइलेशन के लिए हमें एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, लाइक मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, कुछ भी हम एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ जो है हमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ये होता है मिथाइल। तो यहाँ इस तरीके से मिथाइल का इंट्रोड्यूस जो है बेंजीन रिंग के अंदर देखने को मिलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है एंड ये HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है जिसे हम टोलुइन भी नाम देते हैं। तो कोई भी एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू हम करा सकते हैं।
इसी तरीके से अगर हमसे एसाइलेशन कहा जाए तो इसका मतलब है बेंजीन रिंग के अंदर हमें एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है, और एसाइल ग्रुप जो है या तो हमारे को एसाइल हैलाइड में मिलने वाला है या एसिड एनहाइड्राइड के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो एसाइल ग्रुप जैसे कि CH3COCl, दिस इज एसाइल ग्रुप। तो यहाँ CH3COCl, तो यहाँ जब हम सबसे पहले रिएक्शन होती है तो यहाँ पर रिएक्शन जो होती है ये रिएक्शन भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ भी हम एनहाइड्रस AlCl3 को लेते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 जो है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में अपनी भूमिका अदा करता है। तो यहाँ ये एसाइल और ये माइनस, तो एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर जाता है और इस तरीके से COCH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लस जो H यहाँ से निकलता है वो उससे HCl बन जाता है। यहाँ अगर हम एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, CH3COO होल ट्वाइस टू O। अगर हम एसिड एनहाइड्राइड लें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो हमें COOCH3 और यहाँ से जो H निकला है CH3COO यहाँ एक ही वो आएगा। यहाँ हमारे पास एसाइल ग्रुप का जो है बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है और साथ में एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन समझ में आया होगा। ये सारी की सारी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि बेंजीन जो है वो उसके अंदर रेजोनेंस होने की वजह से उसका कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ड्यू टू दिस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बेंजीन कार्बोएनायन फॉर्मेशन इस प्रोसीड, और बेंजीन कार्बोएनायन बनने की वजह से इस पर आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द मेन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजीन रिंग। इसी के साथ आज की मैं क्लास समाप्त करता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड।